नहीं हाँ। सानू उत्तर देओ, सानू जवाब देओ, इस भव सागर तो किवें पार होईए, हरि दा द्वार किवें प्राप्त होवे, हरि दा दर किवें प्राप्त होवे। हुण गुरु नानक जो समझाते ने, खेड ते बड़ी लंबी है पर 1 मिनट मैं अर्थ करके समाप्ति करदे हाँ। गुरु नानक ने जो जवाब दिता है, पुरानियां जड़ियां तस्वीरां किसी जमाने जो बनियां सन गुरु नानक देव जी महाराज दियां, उस वक्त के किसी मुसलमान मुसव्वर ने बनाइया सन। गुरु नानक के समय गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के वक्त भी एक फैजी करके चित्रकार से उसने बनाइया सन। वो तस्वीर हजूर साहब ते पटना साहब तखत ते पईयां ने। बाकी सब तस्वीर कोई सोभा सिंह की कल्पना है, कोई किसी होर की कल्पना है, किसी होर की कल्पना है। असली तस्वीर उस समय की जो उस मुसलमान चित्रकार ने बनाई सी, वो पटना साहब है, सामने पई है, हजूर साहब है, सामने पई है। इस तरह गुरु नानक देव जी बड़ा मदरा शरीर है। गुरु नानक देव जी उच्चे कद भी नहीं, मदरे शरीर है, पतला दुबला शरीर है, विंगी टेढ़ी पग संभाल बन लेंदे ने, तहमत बन्नी हुई लंबा चोला। हुण तो बड़ा कुछ दिखाते हैं। इन्ना भारी भरकम शरीर सोभा सिंह ने दिखाया उस वक्त। मैनू चंगी तरह याद है, सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी हैड ग्रंथी, साबका हैड ग्रंथी हुण तो गुजर गए, श्री दरबार साहब। वो सोभा सिंह ते औखे हुए, तू की पहलवाना की तरह गुरु नानक का सिर बना, पढ़ते सही गुरु प्रताप सूरज दे की लिखे है, देखते सही पुरानी चित्रावली, एवं कल्पना तो ठीक करो कुछ। खैर ये तो एवं विचकार गल आ गई। वो जड़ियां पुरानियां तस्वीरां आउंदियां सन, उस दे तले जवाब लिखे आउंदा सी, गुरु नानक का एक शब्द लिखे आउंदा सी जो सिद्धां नूं जवाब दिता सी। सागर तो किवें पार होई। हुण गुरु नानक समझाते ने, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ई ने साणे, शब्द सुरत भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे, रहे एकांत एको मन वसया, आसा माए निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। जिस तरह जल दे च कमल है, पानी वधदा है ते होर उपर उठदा है, डुबदा नहीं है। घर दे पदार्थ वधन, प्रभता वधे, ताकत वधे, संपदा वधे, मनुख ते डुब जाता है, कमल नहीं डुबदा पानी। ठीक है, पदार्थ साडी जिंदगी है, पानी कमल दी जिंदगी है। पदार्थां तो बिना असीं जी नहीं सकते, पर पदार्थां च जीवीए डुबीए ते ना, परिवार दे च जीवीए डुबीए ते ना। कोई परिवार दे च डुब गया, कोई पदार्थां च डुब गया, कोई धन संपदा च डुब गया। जीवीए पानी दे च कमल दी तरह, डुबीए ना पानी दे च कमल दी तरह। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही ने साणे, जैसे मुर्गाबी ने साणे। सणना कहते हैं भिजण, राजस्थानी भाषा है। मीह दे च कोई भिज जाए, राजस्थान दे च कहते या तो सण गयो, सण गयो, पे ते भिज गए। भिजे नूं कहते या तो सण गयो, अज भी कहते, अज भी इस तरह है। मुर्गा ही ने साणे, दूजी दलील जो गुरु नानक ने दी है, मुर्गाबी रिजक की खातर कई दफा डुबकी ते लांदी है, कमल डुबदा नहीं। ये पहली दलील। दूजी मुर्गाबी दी डुबदी ते है, गोता ते खा जाती है, बड़ी जो है गहरे तल ते चली जाती, क्योंकि छोटियां छोटियां मच्छियां उसका रिजक है। बहुत थल्ले चली जाती है, गरक ते हो जाती है, डुबते जाती है, पर उहदे पंख भिजदे नहीं ने, भिजदी नहीं, फिर ऊपर आ जाती। रिजक की खातर हो सकता है किसी मनुख का गोता लग जाए, डुब जाए, 3-4 दिन नितनेम नहीं हो सकिया किधरे सफर विच, या बीमार हो गया, या कोई होर समस्या खड़ी हो गई, नहीं कर सकिया, या 1-2 दिन अमृत वेले नहीं उठ सकिया, या 1-2 दिन सत्संग दे च नहीं आ सकिया, रिजक करके ऐसी डुबकी लग गई, 1-2 दिन नहीं नितनेम हो सकिया, भावें नहीं होया, डुबया, फिर ऊपर आ जाता है, भिजदा नहीं है, और गैराजरी दे असर नूं एकदम धो देंदा है, फिर जब तब करके तैयार बर तैयार हो जाता है, फिर सफुर्ती आ जाती है, डुबदा नहीं है। ये 2 दलीलां दित्तियां। कमल डुबदा ही नहीं है, मुर्गाबी डुबदी ते है, भिजदी नहीं, ऊपर आ जाती है। एक तो कमल की तरह डुबदा ही नहीं, चाहे कितनी धन संपदा वध जाए, चाहे कितनी मसरूफियत वध जाए,
रब्बी चिंतन नहीं भुलदा। दूजा कदी कदाई नागा पै जाता है, डुब जाता है रिजक की खातर, लेकिन फिर ऊपर आ जाता है, भिजदा नहीं है, डुबदा नहीं। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही ने साणे, पर किस तरह करिए? शब्द सुरत भाव सागर तरिए, नानक नाम बखाणे। अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़िए। सुरत तो मुराद सरोत। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जोड़ना। ये तो सरोत है, सरवन तो बनया, ये तो सुरत दे च है, सुन रहा है। तो जे सुन रहा है ये सुरत दे च है, तो सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी सुरत दे अर्थों समझ। ये तो सुरत दे च है, सुन रहा है, सुरत सुनना, सुरत समझना। अगर सुरत आ गई है, समझ आ गई है, तो सुरत एक दिन जुड़ जाएगी। हुण सुरत दे जुड़न दा मतलब है ध्यान जुड़ गया। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जोड़ना। सुरत शब्द नाल जोड़े, श्रोता बने। जबान गायन कर रही होंदी है, जपजी साहब मन ते सुनदा ही नहीं, श्रोता बनदा ही नहीं। सुखमनी साहब पढ़ रहे हैं, मन ते सुनदा ही नहीं, तो जे सुनदा ही नहीं तो सुखमनी साहब अंदर जाती ही नहीं, कुछ भी नहीं जाती, हिरदा खाली दा खाली रह जाता। श्रोता होना बड़ी वड्डी गल है। जैसे जैसे बाणी अंदर जाएगी सुनदिया, अंदरों पाप निकलणगे, अंदरों संताप निकलेगा, अंदरों दुख निकलेगा। नानक भगतां सदा विगास सुनिए, दुख पाप काना। ये सब ना सुन गए। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही ने शाणे, शब्द सुरत भाव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। पर एक किवें करिए? इतनियां इच्छावां ने, आसावां ने, समस्यावां ने। ये चरपड़ दा प्रश्न है, किवें करिए? रहे एकांत कोमन वसिया, आसा माय निरासो। अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। प्रथम एकांत दे च बैठ के इस साधना जप दी करनी चाहिए। ये समूहक बंदगी, कथा कीर्तन सुनना, वाहिगुरु मंत्र दा जप अमृत वेले कल्ले बैठ के करना। जैसे घर दे साडे किचन है, रसोई है, भोजन बनता है, इस तरह 2-4 फुट जगह होवे जिथे बैठ के रोज वाहिगुरु मंत्र दा जप करिए। अगर रोज रोज उसे एक ही जगह ते जप होवेगा, जगह चार्ज हो जाएगी। दुष्ट बंदा भी अगर उत्थे बैठा है तो उसकी जबान चो वाहिगुरु निकल जाएगा, उस जगह का असर होगा। ये हर घर दे होनी चाहिए। शरीर दे भोजन वास्ते जे असी रसोई बना लेंदे आ, आत्मा दे भोजन वास्ते भी 2-4 फुट जगह चाहिए। इतना जगह चाहिए, पर इसकी फिक्र ही कोई नहीं, किसी घर च कोई नहीं। जिदे घर च है भागां वाले, तो कई ने रसोई तो बनाई हुई, बनाते कख भी नहीं, उत्थे भजन नहीं करते, जप ते करते ही नहीं। रहे एकांत को मन वसिया, आसा माय निरासो। इतनियां इच्छावां ने, इतनियां आसा ने, किवें जीवीए, किवें भव सागर नूं पार करिए? गुरु नानक देव जी दसदे ने, आसा माए निरासो। रामकली राग दे होर कई शब्द ने। आसा माए निरास वलाए, नेचो नानक करते पाए। निश्चय करके जानो, उसनों करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? जो आसा दे च निराश होकर रहिंदा है। ते आसा दे च निराश किस तरह रही है? आसा पूरी हो गई है तो मनुख नूं ये समझना चाहिए, इस वास्ते पूरी हुई है, परमात्मा की आसा भी यही सी, वो भी यही चाहता सी, ओहदी इच्छा भी यही सी, तां पूरी हुई है। मेरी इच्छा इस करके पूरी हुई है कि परमात्मा की इच्छा भी यही सी, तां पूरी हुई है। तो जे मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई कोई, तो मैं इच्छा बड़ी की थी, तो फिर समझ लेना चाहिए परमात्मा की इच्छा कुछ होर है, उसकी रजा च राजी रहना चाहिए। यह ढंग है। सारियां इच्छावां साड़ियां नहीं पूरियां होंदियां, किसी दियां भी नहीं होंदियां। यह भी मैं अर्ज करा, एक इच्छा पूरी हो जाए, 10-20 इच्छावां जन्म ले जांदियां। कोई इच्छा पूरी हो गई तो समझना चाहिए इस वास्ते पूरी हुई है, प्रभु की इच्छा भी यही सी। तो जे इच्छा नहीं पूरी हुई तो परमात्मा की रजा कुछ होर है, उसकी इच्छा कुछ होर है, तो उसकी रजा दे च राजी हो। ये तो कसवट्टी है। मैनू कैलीफोर्निया च एक बंदा मिलिया, कहने लगा मेरा तो कोई भरोसा नहीं रहा। मैं कहा क्यों? कहता अखंड पाठ रखाया सी, लंगर ते $1000 खर्च किए ने, गुरुद्वारे का साजो समान भी बना के दिता है, सुंदर सुंदर कालीन भी लियाते हैं, भांडे लियाते हैं, लंगर चलाया, अखंड पाठ का खर्चा किया, पर असी तो मुकदमे च हार गए। साड़ी तो इच्छा पूरी नहीं हुई, साड़ी तो शरदा ही नहीं रही।
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਲੇਗੀ? ਇੱਛਾ ਉਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। अगर मेरी कोई इच्छा पूरी हो गई है तो इस वास्ते हुई है परमात्मा की इच्छा भी यही सी। ते जे कोई नहीं हुई तो उसकी इच्छा कुछ होर है, उसकी रजा च राजी रहे। इनू कहते भाणा मनना। भाणे विच को विरला आया रहे एकांत कोमन वसया आसा माए निरासो अगम गोचर देख दिखाए नानक ताका दासो ए चरपट। कोई ख्वाहिश पूरी हो गई तो समझ लेना प्रभु की इच्छा भी यही सी। धन्यवाद कर दें। तो जे इच्छा नहीं पूरी हुई तो हाथ जोड़ के कह दें हे प्रभु मैं तेरी रजा च राजी, जो तेरी इच्छा ठीक। अधार्मिक है वो बंदा जो ये आके परमात्मा तू अपनी इच्छा एक पासे रख मेरी पूरी कर। धार्मिक है वो बंदा कहता हे प्रभु तू मेरा मन ऐसा बना ताकत दे कि मैं तेरी रजा दे च राजी रहा, जो तेरी इच्छा है वो मैनू चंगी लगे। ये ढंग है, ये तौर तरीका है। परमात्मा दीयां इच्छावां कई दफ़ा साडियां इच्छावां नाल मेल नहीं खांदियां। फिर तो श्रद्धा नूं बना के रखना बड़ा औखा हो जाएगा, विश्वास नूं बना के रखना औखा हो जाएगा। धन गुरु नानक देव जी ने चरपटनाथ नूं समझाया लहरां नूं देख के बेड़ी रोकनी नहीं चाहिए। बंदा सोचे लहरां शांत होवन ते फिर बेड़ी ठेलांगे, नहीं। चप्पू मारना आरंभ कर दे, बेड़ी ज्यों चलनी शुरू होवेगी लहरां अपने आप कटदियां जाणगे, रस्ता मिलदा जाएगा। भावें समस्यावां ने, भावें अनंत तरह ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਜਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਦੀ ਨਾਉ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਕਲਾਤਮਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ।